कैसे हैं? आई थिंक सबसे बेस्ट होंगे और आपकी पढ़ाई भी सबसे बेस्ट चल रही होगी। आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वो टाइम एंड डिस्टेंस पे है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास की है और जैसे कि आपके बैंकिंग एसएससी या यूपीपी या किसी भी उसमें जिसमें रीजनिंग या मैथ आती है और कंपटीशन लेवल की आती है, उसके लिए ये बेस्ट हो सकती है। आप पूरा देखिएगा वीडियो, आपको ये लास्ट में आपको खुद लगेगा कि हाँ सच में वर्थफुल थी, ऐसा नहीं कि बेकार थी क्लासेस। अच्छा, पहली चीज़ ये कि क्लास में जो हम भी हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि हमें सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, सॉरी का टाइम एंड डिस्टेंस देखते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस हाई स्कूल का चैप्टर मेरे को तो दिमाग पे था तो मैं भूल गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस की जब बात करते हैं ना, तो टाइम डिस्टेंस में होता क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत से क्वेश्चन होते हैं वो हमसे नहीं होते हैं, हो ही नहीं पाते, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न का या नया क्वेश्चन का फॉर्मूला लग जा रहा है और हमसे सवाल नहीं हो रहा है। और एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम भी कम होता है और उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमें ज़्यादा फॉर्मूले भी रटने ना पड़े और एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन धराशायी हो जाए। तो कैसे हो सकता है? पहला तो ये कि कोई तरीका पता हो, दूसरा ये कि हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी आती हो। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं बट तरीका भी नहीं पता होता है। हम वही पुराना घिसा पीटा मेथड लगा के करते रहते हैं और फिर हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर तो आ जाता है बट दिक्कत क्या होता है, जो क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपका 30 सेकंड से 40 सेकंड में आ जाना चाहिए था, उसको आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं निकालने में। और बस यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो अब हम वो तरीका सीखेंगे जिससे बहुत ही आसानी से टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों को हल किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चंस हो सकता है हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से ले सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके, नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। आप जैसी भी कुछ भी चाहें, आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सवाल हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं, आप वो भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना कोई भी सवाल जो नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वो भी हमें सेंड कर सकते हैं, हम सोल्यूशन दे देंगे। अगर सोल्यूशन से भी आप नहीं हो पा रहे संतुष्ट, तो हम आपको उस पर वीडियो भी बना के दे देंगे। अगली कोई वीडियो होगी, उस वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो पहले चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी फिर हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के उन सवालों पे जो आपका जो हर कोई सवाल उससे करता है, मतलब नॉर्मल मेथड जो सब लोग यूज़ करता है, उन पे चलते हैं ज़रा। तो वो देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से हैं जिनसे हर कोई इंसान, हर कोई क्या, सब कोई करता है और उससे क्वेश्चन का जवाब इतनी जल्दी नहीं आ पाता, और ना ही इसी वजह से नहीं होता है सिलेक्शन हमारा। तो पहले हम वो देखेंगे कि वो तरीके क्या हैं जिनसे हम लोग आज तक करते आए थे, और फिर हम उस पर एक नया तरीका लगाएंगे। और फिर देखिएगा आपको जो सवाल लगभग 1.5 मिनट ले रहा था, वो आपका लगभग 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा। ये तो जानते ही हैं आप, हमारा चैनल है प्रभ जीनियस नाम से, और हमारी लाइन है बहुत अच्छी कि अनलॉक योर पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे आके अपने सारे पोटेंशियल को अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। नीचे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपसे हम यही उम्मीद करेंगे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम भी करें और मेहनत करें और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो उम्मीद है आप करेंगे ज़रूर मेहनत हम पे थोड़ा। हाँ, फिर हम आपका देखते हैं। आप मान लेते हैं चैनल से आप नहीं लिंक कर पाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि चैनल से कैसे कहाँ पे मिले, तो आप सीधे @प्रभ जीनियस सर्च करेंगे तो भी हमारा नंबर मिल जाएगा। आई थिंक
फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो प्रेप और जीनियस के बीच में एक नीचे से हाइफन या छोटा सा नीचे डैश लगा दीजिएगा तो भी मिल जाएगा आपका। तब भी नहीं मिलता है आपको अगर मेरा चैनल, तो आप सीधे कुछ नहीं करिए, आप इसे स्कैन कर लीजिएगा। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो भी आप हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस इजी मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रेप जीनियस यथार्थ सिंह, और नीचे नंबर लिखा हुआ है 6392817324। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सब चीज़ के अलावा है आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और उसके डाउट भी पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम क्या होता है? द ड्यूरेशन इन विच एन इवेंट अकर, कोई भी काम जिस इवेंट में होता है वही हमारा टाइम कहलाता है। फिर आता है डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा कि जैसे कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के से या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी पाथ की जो पाथ ट्रेवल्ड करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी पाथ ट्रेवल किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ओके, फिर है स्पीड। तो द रेट एट विच ऑन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस। अब पहली चीज़ है कि मान लेते हैं कि अब स्पीड क्या हो रही है, तो वो स्पीड है कि उसकी रेट क्या है। रेट मतलब टाइम में चेंजेस भी हो रहे हैं यहाँ पे। रेट मतलब यहाँ पे टाइम आ गया कि कितने टाइम में कितने सेकंड में बात हो रही है। तो कितने स्पीड क्या है हमारी? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस, वो दर जिस पे एक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया आपका कोई वस्तु या कोई चीज़ या गाड़ी या हम या कोई भी चीज़ कवर कर रहा है डिस्टेंस को। ओके, तो एसेंशियल इम्पोर्ट हमारी, जैसे मान लो यहाँ पे चीज़, यहाँ पे बाइक या कुछ भी है तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। अब उस टाइम को जब हम उसका रेट निकाल देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम जब नीचे से डिवाइड हो गया, मान लीजिए एक तरीके से रेट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये आपके नीचे इंपॉर्टेंस लिखा है एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एंड अदर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सब, इन सब के लिए बेस्ट हो सकती है क्लास। आगे बढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक फार्मूला है, तीनों फार्मूले से बना लिया। कभी कभी लोगों को नहीं याद आता, हिंदी में भी बता देता हूँ। दूरी बराबर चाल गुणे समय, हमेशा सबको याद रहता है ये चीज़। दूरी बराबर चाल गुणे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर, चाल निकालना है तो दूरी बटे समय, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, ये भी ना याद रहे तो आप एक ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा और ऐसे एक टी बना दीजिए इसमें। ओके, है ना। और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? आपके सामने डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। हाँ, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम आपका निकल के आ गया। आप क्या करेंगे कि आप अब फॉर्मूले को अगर आप नहीं याद भी रख पा रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। अब मान लेते हैं स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया।
और अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला स्पीड इनटू टाइम। तो इस ट्रायंगल से आप याद रख सकेंगे फॉर्मूले को। फिर से ना याद हो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। एक ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल में टी बना दीजिए और उसके बाद में ऊपर डी लिख दीजिए, यहाँ टी लिख दीजिए, यहाँ एस लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, इधर एस या टी इधर, अपने तरीके से याद करने का तरीका है। तो जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस और देखो ये डिवाइड बनाना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हो गया। और जब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो देखो ये एक ही प्लेन पे है ना, एक ही सरफेस पे लग रहा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, स्पीड इनटू टाइम, आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आई थिंक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आप देख लीजिए एक मिनट, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। If a car travel at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर अ 2 आवर, एक कार जो है स्पीड कौन सी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। हिंदी में बता दे रहा हूँ कि कह रहा है एक कार जो है वो यात्रा कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए। द डिस्टेंस कवर्ड, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आप मुझे बताओ कितनी है, कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना आ जाएगा, इनटू 2, टोटल कितना हो गया 120 किलोमीटर हो गया। समझ में आ गया। फॉर्मूला कैसे याद रखना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वापस से टी बनाओ, यहाँ पे डी लिखो, हो नहीं रहा है, सही से चल नहीं रहा, हाँ यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस, या यहाँ है एस, यहाँ टी, आप अपने तरीके से देख लो, ठीक। तो आपने क्या निकाला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो आपने क्या रखा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 2 आवर में कितना जाएगा, तो जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 2 आवर में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया, आराम से हो गया। अभी तक ये बेसिक से चल रहा है, आप कहेंगे क्या पढ़ाने के लिए नए आए हैं, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आगे चलिए, सब कुछ मैं बेहतर और नया और बेहतरीन सब चीज़ें दूंगा, आप कहेंगे हाँ सच में वर्थफुल था मेरे लिए। Relation between speed and time, these three quantities are independent. स्पीड इंक्रीजेज तो टाइम डिक्रीज होगा, याद रखना है हमें। स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो अपने आप मुझे पता होना चाहिए टाइम कम हो जाएगा। अब हमें आप एक बात बताओ, खुद आप बताओ, मान लो आप बाइक पे बैठे हो, अब बाइक का कान मरोड़ते चले जा रहे हो, एक्सीलेटर बढ़ाते चले जा रहे हो, अब उसका कान मरोड़ रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपको कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ वो अलग बात है, भगवान ना करे धोखे से कि कोई गाड़ी चला रहा है और कोई और बात हो जाए तो एक बजाय 2 दिन लग गए उसको पहुंचने में, तो वो चीज़ नहीं। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो तो आप मुझे बताओ किसी डिस्टेंस कवर में करने में समय कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम समय लगेगा। स्पीड बढ़ेगी समय कम होगा, ओके। स्पीड इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीजेस, मतलब समय बढ़ेगा तो समय चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए बात हो रही है। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है, दूरी नियत होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बढ़ते जा रहे हैं दूरी बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा फ़ोन किया कि कहाँ भैया, यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ठीक है, अब यहाँ नहीं यहाँ आना है, तो और फिर फ़ोन करके भैया आप आ नहीं पाए समय पे, आपकी स्पीड बढ़ा रहे हो फिर भी टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, मतलब आपका सवाल गलत हो गया, आपका तरीका भी गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, डिस्टेंस
कांस्टेंट रखना है, बढ़ानी नहीं कि पता चला फ़ोन करके बुलाया, नहीं 2 किलोमीटर आना था, नहीं नहीं अब 5 किलोमीटर आओ, फिर अब 6 किलोमीटर आओ, नहीं ये चीज़ नहीं। ओके, फिर आते हैं कि अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा भाई। अगर हम स्पीड धीमी कर देंगे, है, गाड़ी में बैठे बैठे सुट्टा पीने लगेंगे नहीं तो हम बियर पियेंगे, नहीं तो हम आइसक्रीम खाएंगे, नहीं किलोमीटर पर आवर मीटर सेकेंड, तो 90 किलोमीटर पर आवर मीटर से 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 5/18 या 5/18 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो मुझे बताओ 9 1 जा 9, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड हम समझेंगे आज इस टॉपिक में। हम पहले सवाल करेंगे एवरेज स्पीड के, क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब है औसत चाल। आपने कभी कभी सवाल देखा होगा, आपके सामने आ जाता है कि कोई गाड़ी इतनी स्पीड से यहाँ गई, फिर उतनी स्पीड से वहाँ गई, तो उसका औसत चाल बताओ कितना होता है। नहीं निकाल पाते, गलत हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कैसे हम उन चीज़ों को कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये पहला टॉपिक है। इसके बाद में धीरे धीरे और छोटे छोटे सवालों के जरिए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा सवाल कैसे हैंडल करने चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, एंड देन 90 किलोमीटर इन 2 आवर, और फिर उसके बाद में 2 आवर में कितने घंटे जा रही, किलोमीटर जा रही, 90 किलोमीटर। तो उसकी द एवरेज स्पीड बताओ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे एक मान लेते हैं ये कार है, लग तो पहिया रहा है लेकिन है कार ही। तो ये कार है, और ये कार क्या कर रही है, पहले 60 किलोमीटर आपकी 1 आवर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर। और नेक्स्ट फिर वो एक ट्रैवल कर रही है, जो ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर रही है तो 2 आवर की स्पीड से कर रही है। तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा इशू हो गया है लाइट का, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दिख रहे हैं अच्छे से तो फिर क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में हम क्या करेंगे कि आपके पास T/S हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी, D अपॉन, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में हमारे पास डिस्टेंस कितनी है टोटल, 60 और प्लस 90, 150 किलोमीटर हो गई ना टोटल डिस्टेंस। तो 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। और नीचे फिर उसके बाद में कितने घंटे लगे, कितना टाइम लगा। तो आपके पास टाइम लग रहा है, एक पहला 1 आवर में जा रहा है, 1 आवर, और फिर दूसरा 2 आवर, मतलब टोटल कितने आवर हो गए, 3 आवर। तो 150 को जब 3 आवर से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, यानी टोटल आपके पास आ गया 5। ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के बेस पे आप हमेशा करते आए हैं क्वेश्चन, हमेशा, ऑलवेज। तो क्वेश्चन का अब बात ये है कि अब हम कैसे करेंगे कि आगे चल के जो थोड़ा आसान रहे, हमें ये बार बार चीज़ें ना देखनी पड़े, कभी हो सकता है स्पीड बढ़ा दे, घटा दे, कम कर दे। तो यार ये बेसिक है, ये समझना जरूरी था कि आखिर में हमें पता भी तो चले हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये तो वो है कि जिससे हम हमेशा करते आए हैं। अब हम वो करेंगे जिससे हमें सीखना है, जो हमें सीखना है, जिसको हमें अप्लाई करना है। तो अभी ये छोटा सा है, ठीक, लेकिन इस पे हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला हो गया, लेकिन इसके अलावा भी मान लेते हैं और भी क्वेश्चन होता, थोड़ा टफ होता, तब आप नहीं कर पाते, तब दिक्कत होती, ठीक। लेकिन अभी कर सकते हैं, तो ये छोटा सा है तो हम इसमें कर ले रहे हैं। अभी अगर बड़ा होता तो नहीं कर पाते। एक सेकेंड दीजिए कि मुझे थोड़ा, मैं एक मैनेज कर लेता हूँ चीज़। ठीक है अब, हाँ। तो जो हम आपको तरकीब सिखाने वाले हैं, जो आपको हम तरीका सिखाने वाले हैं, वो क्या है, वो मेन ज़रूरी है ना, वो चीज़ समझना ज़रूरी है।
तो हम समझते हैं कि वो तरीका क्या है जिससे हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो यार देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, नई चीज़ है, हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, हो सकता है पहली बार में ये लगे कि यार जो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा रहे थे वही बेस्ट था, लग सकता है ऐसा। बट हाँ, ये चीज़ अगर हमने सीख ली तो ये टाइम एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन के सवाल का जवाब देने के लिए सही रहेगा। किसी भी क्वेश्चन, इवन कुछ भी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरकीब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। नहीं सीख पाते हैं तो अच्छी बात है यार, जो जिससे हम सॉल्व कर रहे थे उससे करेंगे। बट हाँ, अगर हम सीख लेते हैं तो मैं बोलता हूँ 100% नहीं कह सकते तो 90% क्वेश्चन इसी तरकीब से सॉल्व हो जाएंगे, कोई और तरकीब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, तो वो तरकीब क्या है? तो एक डायग्राम दिमाग में बनाना। कछुआ देखा है? हाँ देखा है। तो उस कछुए की तरह एक डायग्राम बनाओ मन में। ये हम पहले सिर्फ एक बार सिर्फ याद दिलाने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एक कछुए की तरह ऐसे डायग्राम बनाओ। ये देखो, लग तो नहीं रहा है कछुआ, लेकिन है। और फिर उसके बाद में एक ये इसका पैर, एक ये पैर, एक ये पैर और एक ये पैर। तो कुछ नहीं सीखना है, क्या सीखना है? कछुआ बनाना सीखना है, ठीक है ना? टर्टल है ना? फिर से बनाते हैं इसे, फिर समझते हैं और इसे फिर से बनाते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को देखो, ये कछुआ कैसे हराएगा? कछुआ याद है ना हमारी खरगोश और कछुए वाली कहानी, धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वैसे ही हम भी देखो अब कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, मेहनत करके। ये है कछुआ, मुंडी गायब हो गई देखो, है ना? और उसका एक ये टांग, सॉरी हाथ, और एक ये टांग, ये टांग। तो ये दिमाग में पिक्चर बन गई होगी आपके। अच्छी बात है अगर ये आपके दिमाग में पिक्चर बन गई है। उससे पहले हम एक और चीज़ सीखते हैं, एलसीएम निकालना। हमको पता है आप सबको, बहुत लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, एलसीएम निकालना बहुत से लोगों को आती होगी, है ना? कोई जवाब दीजिएगा कि आ रही है आपको एलसीएम निकालना कि नहीं। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 30 एंड 40, 30 एंड 40, कि कोई कार है या कुछ भी है कि वो पहले 30 की स्पीड से जा रहा है, फिर 40 की स्पीड से जा रहा है, फिर उसकी आप एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है ना? एवरेज स्पीड निकालो। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं, क्योंकि ये 1 आवर के लेके जा रहा है, आप कोई बात नहीं, इसको ऐसे नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम कुछ नहीं, सीधे पहले हम क्या सीख रहे हैं? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को नंबर को ऐसे रख दिया है ना, तो फिर कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों नंबर को काट दे। तो सबके लास्ट में 0 है तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको काट सकता है। तो 2 से काटा 15 हुआ, और ये 20 हुआ, और फिर काटा तो ये 15 वैसे ही उतर आएगा, 15 नहीं कटेगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 जा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना? 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे उतर आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 फिर, और ये 5 से काट देंगे ये। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, और 8 3 जा, ये 5 था ना, 5, 8 5 जा 40, और 40 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 120। अगर मैं कहें किसी का एलसीएम निकालना तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। एलसीएम सीख गए, कछुआ सीख गए। अब हम करते हैं सवाल, कि सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड का क्वेश्चन आप आराम से नॉर्मल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी कर सकते हैं, और जिस तरीके को हम बताने जा रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। इस पर टाइम क्यों वेस्ट करें, जो ये सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल कोई देखते हैं जिस पे हम वो चीज़ तरकीब अपना सकते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम, ये दूसरी चीज़ है। रिलेटिव स्पीड दिखा रहा है, रिलेटिव स्पीड। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसमें, समझना नहीं, क्योंकि भैया टॉपिक बनाएंगे तो हर चीज़ कवर करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ कवर करना। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक? तो इसको समझ लेते हैं एक बार, लेकिन आप वही कछुआ याद रखना भैया, कछुआ बोलना नहीं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, कोई डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड। क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड। जब हम कौन से गाना नहीं, जब हम जमा होंगे नहीं, जब हम उन सवालों को करेंगे जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी। याद आया सवाल, अब सवाल फंसाता है ना, तो उसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। आई थिंक सापेक्ष गति कहते हैं शायद, देख लेना एक बार हिंदी में, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, जब ट्रेन एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में जा रही है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में कोई ऑब्जेक्ट, यानी कोई गाड़ी, कोई भैंसी, कोई बैल, कोई गाय, कोई बाइक, कोई स्कूटी, कोई साइकिल, जब एक ही दिशा में जा रही हो, स्पीड हो, तो हम पूछते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा, कभी कभी क्वेश्चन में, या हम पूछते हैं कि सवाल में कि कौन कितनी स्पीड से आगे है, क्या कितनी देर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। उस कंडीशन में क्या यूज होता है, रिलेटिव स्पीड यूज होता है। वो तब की तब देखेंगे जब उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले हमें बस इतना समझ में आ गया कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, मतलब उनकी स्पीड घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनकी स्पीड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया स्पीड सब्ट्रैक्ट, तो भैया मान लेते हैं आप भी 20 की स्पीड से जा रहे हो, बगल वाला भी स्पीड से जा रहा है, तो कहते हैं भैया स्पीड तो जुड़ जानी चाहिए, है ना, डबल स्पीड से भाग रहे हैं हम तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्पीड घट जाएगी और जितना डिफरेंस आएगा वही माना जाएगा कि गाड़ी उतनी ही स्पीड से चल रही है। नहीं समझे, जैसे मान लेते हैं आप 5 की स्पीड से जा रहे हो, हम 3 की स्पीड से, भगवान को शुक्रिया मनाओ, 5 नंबर कितना बेस्ट है। आप 5 की स्पीड से जा रहे हो, हम 2 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 5 की स्पीड से आप जा रहे हैं, 5 की स्पीड से आप जा रहे हो, 2 की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो आप हमसे कितना पहले पहुंचोगे, उतना ही तो पहले पहुंचोगे ना, जितना एक्स्ट्रा स्पीड से ही स्पीड से जाएगा, जितना एक्स्ट्रा स्पीड हमारी चल रही होगी, जो डिफरेंस होगा जितना एक्स्ट्रा होगा वही उस स्पीड से जा रहा होगा। यही हमारी रिलेटिव स्पीड कहलाती है। इसी को घटाने पे हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आती है। दूसरा है व्हेन टू ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि आप भी 5 की स्पीड से आ रहे हो, हम भी 3 की स्पीड से आ रहे हैं, और कहीं आपको एक दूसरे पे पॉइंट पे मिलना है तो 5 और 3 यानी 5 और 3 8 हो जाएगी स्पीड हमारी, और हमें 8 स्पीड से हमें क्या होना होगा, मिलना पड़ेगा। 1 सेकंड जस्ट चाहिए था हमें आपका, 1 मिनट, ओके सब ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि हाँ, कि अब अगर मान लेते हैं स्पीड ऐसे आ रही है आपस में तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ, कि स्पीड अब जुड़ जाएगी, क्योंकि स्पीड इधर से भी आ रही गाड़ी, इधर से भी आ रही, आप भी 5 की स्पीड से आ रहे हो, हम भी 3 की स्पीड से आ रहे हैं, टोटल 8 हो जाएगा, मतलब टोटल स्पीड 8 चल रही होगी। किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो दोनों को पहुंचना, या किसी पॉइंट पे दोनों को मिलना है, तो आप खुद आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आप भी 5 की स्पीड से आ रहे हो, हम भी 3 की स्पीड से आ रहे हैं, तो और समोसे की दुकान है एक, और दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो जितनी लगनी थी स्पीड उससे कुछ कम लगेगी। मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट से लेके वहाँ तक नहीं, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं कि उस समोसे की दुकान पे मुझे मिलना है। अगर मेरा घर मान लेते 5 किलोमीटर दूर पे होता है, और आपको ऐसे समझिए, ऐसे मान लेते हैं ये एक घर है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे एक नंबर है, ये 5 किलोमीटर है। अब मान लो इस 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको यहाँ आने में 5 किलोमीटर ऐसे 1 घंटा लगता। अब आप मान लेते हैं इतनी जितनी स्पीड से आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ, तो क्या ये इस पॉइंट पे दोनों लोग कुछ टाइम पहले नहीं मिल लिए होंगे, मिल लिए होंगे। और वो क्यों मिल लिए होंगे, इसी स्पीड की वजह से, क्योंकि इनकी भी स्पीड और इनकी भी स्पीड जुड़ गई आपस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं ले सकते हम आपसे, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया। प्रॉब्लम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, बोट स्ट्रीम से रिलेटेड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम स्पीड है। तो यार सिंपल सा है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। बस एक बात बताओ, धारा बह रही थी यानी स्ट्रीम बह रही थी, हम भी साथ में बह लिए, काम खत्म, बात है कि नहीं।
तो यानी कि जिस दिशा में डायरेक्शन में धारा बहेगी उसमें हम बहेंगे, तो धारा की स्पीड और हमारी स्पीड जुड़ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड और हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी। सेम चीज़ हुआ, ओके ये। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, धारा हमको इधर ढकेल रही होगा, हम इधर जा रहे होंगे, हम बह ही नहीं पाएंगे, हमें वो रोकेगा, और अगर रोकेगा तो फिर घटेगा, रोकेगा तो घटेगा, और अगर बहाएगा तो साथ चलेगा और डबल स्पीड होगी, मतलब सॉरी स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये दोनों है, टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते इसको, ठीक। इफ़ अ बोट स्पीड स्टिल इन द वाटर इन द 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्ट्रीम ऑफ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का जुड़ जाएगा कि वो इंसान कितनी स्पीड से जा रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा भैया, प्रॉब्लम ऑन दिस हो गया, क्योंकि हमारे पास समय कम है भैया और हमें जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है। ओ माय गॉड, अभी 20 है, चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। शॉर्टकट एंड इजी मेथड डायरेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, टाइम इफ स्पीड इंक्रीज देन टाइम डिक्रीज एंड वाइस एंड वर्सा, ओके बता चुका हूँ ये चीज़। टाइम टेकन क्रॉस अ पोल, लेंथ एंड ट्रेन। यार मुझे लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों को करने बैठ गया ना आज की क्लास में, तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम लोग चलते हैं और इसको नेक्स्ट क्लास में कभी ख़त्म कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये स्पीड वाले सवाल हैं, हम लोग आज एवरेज स्पीड ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे बची हुई स्पीड को ख़त्म कर लेंगे। प्रैक्टिस ऑन दिस क्रॉस देन ट्रेंड लेंथ, नो है नहीं, क्वेश्चंस नहीं है एवरेज स्पीड के, लेकिन हम एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करेंगे, हमने सोच रखा है। ये समरी है, कैलकुलेशन है, क्या है यार कंक्लूजन, इसके चक्कर मत पड़ो। ये देखते हैं क्या है, इंडिया जर्नी फॉर आई थिंक है तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 11 पे थे ना, 11 पे थे, हाँ एक बार समझ लेते हैं क्या जाता है, टाइम इतना भी तो नहीं जा रहा। हाँ, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्पीड इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीजेस, पता है, बता चुका हूँ। ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे, कान मरोड़ोगे गाड़ी का, टाइम कम लगेगा। फार्मूला जो भी रिमेंबर करने के लिए, हमारे पास याद रखने के लिए है, वो क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल। ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि एक ऐसे पोल है और ऐसे ऐसे जुक 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 करते हुए ट्रेन जा रही है ना, तो कितना इस ट्रेन क्या लगेगी, ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में टाइम, तो वो उतना ही लगेगा लेंथ ऑफ द ट्रेन जितनी होगी, ओके, और स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। तो टाइम टेकन है ना पोल टू क्रॉस अ पोल, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ द डिस्टेंस में हम क्या रखेंगे, अभी डिस्टेंस कहोगे भैया पोल की डिस्टेंस कितनी, पोल की डिस्टेंस नहीं रखेंगे हम, इसकी लेंथ रखेंगे, ट्रेन कितनी लंबी है, क्योंकि इस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन का ये पार्ट और ये पार्ट पूरा क्रॉस होना चाहिए, तो मतलब ये मेन आदमी खड़ा है और उसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है। मेन बात ये हो गई, बात क्या हुई कि ये ट्रेन नहीं क्रॉस हो रही है, ये पोल नहीं क्रॉस हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि ये एक आदमी खड़ा है और इस पॉइंट से लेके इसको इस पॉइंट तक जाना है, और कितना टाइम लगेगा, स्पीड अगर दे रखी है, मतलब ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो कि हो जाएगी डिस्टेंस और स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। तो टाइम इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है हमने लगा दिया, काम खत्म, ओवर हो गया हमारा ये चीज़, ठीक। फिर से समझते हैं फिर एक बार कि हम क्या करते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन को पोल जहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना होना, जब भी जल्दी आएंगे क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, अभी हम सिर्फ आज एवरेज वाले करेंगे, ठीक। तो जैसे ही पोल है, पोल खड़ा हुआ, हम मान लिए पोल को एक आदमी खड़ा है, और जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को क्रॉस करने नहीं मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये डिस्टेंस इसको कवर करनी है, तो जितनी ट्रेन लंबी होगी वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, सोचना मत ज़्यादा कुछ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब भैया बात बड़ी हो गई, बात ये हो गई कि एक प्लेटफॉर्म है और इसको क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो मुझे एक बस बात बता दो कि जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो पहला पॉइंट ये इस स्टेशन पे पहुंचना चाहिए ट्रेन का, और फिर लास्ट वाला पॉइंट ये इस ट्रेन पे पहुंचना चाहिए स्टेशन पर, और सब कुछ हो जाने के बाद में ये पहला पॉइंट इसको क्रॉस भी कर जाना चाहिए और इसका आखिरी पॉइंट भी इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। तो कुछ कहीं कहीं ऐसा नहीं लागत कि भैया कि ये ट्रेन भी
डिस्टेंस जुड़ रही है और साथ ही साथ में इस प्लेटफॉर्म की भी स्पीड जुड़ रही है, तो दोनों की सॉरी इस ट्रेन की भी डिस्टेंस जुड़ रही है और इस प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस जुड़ रही है, दोनों को डिस्टेंस जोड़ देना, डिवाइड कर देना, निकल आया टाइम, है ना। स्पीड तो पता है। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। 20 नंबर, a problem, a car cover a distance of a 150 किलोमीटर, इधर रख लेगा, हाँ। a car cover a distance of 1.5 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर in a 3 hour, what is the speed? डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 150, टाइम कितना है 3 आवर, टोटल कितना बच गया 50 किलोमीटर। क्या डिवाइड नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, नहीं आता तो वही बता दें हमको। तो प्रॉब्लम, 2 ट्रेन 120 मीटर 80 मीटर लॉन्ग आर द रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ इतना इतना इतना। सोल्यूशन कैसे करेंगे? आप करेंगे, इसे खुद करेंगे आप। कैसे? अभी समझाया है, जब आपस में जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो तब क्या कहते हैं। इसका करने के बाद में इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक। और नहीं होगा तो हम अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ओके, जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है इसे। 12 के बाद में आते हैं 13 पे। अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज द 1.9 ब्रिजेज 1 मिनट ट्रेन नॉट। हम ये भी नहीं करने वाले हैं, ये सब आप करेंगे क्योंकि ये सब समझा चुका हूँ, डाउन स्ट्रीम सब समझा चुका हूँ। हम जो मेन चीज़ है वो हम समझाने वाले हैं, वो हम करते हैं। फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, हाँ थोड़ा ये देख लेना, उसके बाद में ही समझ लेते हैं। की समरी, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हो चुका है हमारा। प्रैक्टिस भी रेगुलरली करते रहिएगा भैया। और फोकस अंडरस्टैंडिंग हो गई और इस पे हो गया भैया। हमें फॉलो ज़रूर कर लेना, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, बात ये है कि सब कुछ बता दिया, हमें समझाया क्यों नहीं भैया? कि जो चीज़ समझाने आए थे, हम समझाने आए थे एवरेज स्पीड, है ना। सब कुछ सारी बातें कर ली हैं, एवरेज स्पीड नहीं समझाई, तो एवरेज स्पीड समझाते हैं जल्दी से फटाफट। एवरेज स्पीड, है ना। तो हम मान लेते हैं एक आदमी है, एक कार चला रहा है। फर्स्ट पार्ट, एक कार चला रहा है और इस घर से जाना है इसको इस घर तक। फर्स्ट पार्ट, या हम कहते हैं एक बार जब वो जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, एंड फिर सेकंड पार्ट वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हम कहें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। पहला वाला क्वेश्चन याद रखो, पहले 90 30 60 जो ना, वो जिसमें हम लोग कछुआ छाप बोल रहे हैं, सॉरी तंबाकू आती थी। हाँ, तो कछुआ छाप नहीं भैया, कछुआ जैसा नहीं, वो कछुआ वाला डायग्राम याद रखो। अभी उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे सारे क्वेश्चन के सवाल के जवाब होंगे, सारे क्वेश्चन के, और सब करके दिखाएंगे धीरे धीरे, हाँ 1-2 वीडियो में। अभी बस समझना। सेकंड पार्ट का है तो सेकंड पार्ट आगे जोड़ लो, या ये दिखा दो कि वापस में जा रहा है तो 60 की स्पीड से जा रहा है। बात सेम। कह रहे हैं कि मैन ड्राइविंग अ कार ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो है क्या कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, ड्राइव द कार at the speed of this 40 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड पार्ट जो कवर कर रहा है, कवर द विद द 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो सेकेंड पार्ट का है ये, हम कह दें एक पॉइंट से, एक घर से दूसरे घर से, हमारे घर से तुम्हारे घर तक, जहाँ भी बैठे हो वहाँ तक, है ना। अगर हमारे घर से आपके घर तक, जहाँ हम यहाँ हैं और जहाँ आप बैठ के देख रहे हैं वहाँ तक वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और वहाँ से जब वापस आ रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो भैया एवरेज स्पीड दी फॉर्मूला हम तुमको बता चुके हैं। वो देखो, पहला यू कि पहली स्पीड में कितना जा रहा है, कितनी देर लगा रहा है, उतना टाइम लिखो, कितनी देर में जा रहा है यू लिखो, और ये सब चीज़ करो। और फिर उसके बाद में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करो। ये वाले पे हम तुमको पहले बता चुके हैं। अब आगे ये चीज़ देख रखना। तो करेक्ट का है हम बताएंगे तुमका, जो कछुआ छाप फॉर्मूला हमारा है ना। कौन सा फॉर्मूला? कछुआ छाप। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो जल्दी से, क्योंकि हमारा क्लास होने वाला है ओवर। जल्दी से समझिएगा एक चीज़ कि इसका मेन जो है क्वेश्चन का तरीका, वो हम आपको समझा चुके हैं शुरुआत में। आप देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया था हमने। क्या लगाया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट इसी का हम दूसरा तरीका बताने वाले हैं जो हमारे लिए मेन है। हम इसी तरीके के ही लिए वीडियो बनाए हैं। बात ये है साहब, सब कुछ समझ लिए हैं, छोटी छोटी बातें समझ लिए, इसको समझ लेंगे, इसको फिर धीरे धीरे आगे की क्लासों में अप्लाई करेंगे। आप खुद रियलाइज़ करेंगे आपने सबसे बेस्ट चीज़ सीखी है। तो हमें क्या बनाना है? कछुआ छाप।
पहले कछुआ साहब से पहले हमें बताओ कि वो हम अगर अपने घर, हम किसी ने बोला कोई आदमी मेरे घर से आपके घर तक जहाँ आप बैठो वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने? पहला है 40, दूसरा कितना है 60, वापस आते समय कितने में आ रहा है 60, है ना? कितने की स्पीड से आ रहा है भैया? 60 की स्पीड से। देखना हम कछुआ छाप फॉर्मूला कैसे सीखेंगे। अब फिर हम बनाएंगे कछुआ। कैसे बनाएंगे? कछुआ और टर्टल जिसको बोलते हो, है ना? और ये बन गया कछुआ। बन गया कि नहीं बन गया भैया? अब हमें देखना है एलसीएम इसका। तो एलसीएम इसका आएगा आपका भैया 120। इसके पहले भी शायद 40 और 60 ही लिए थे, तो 120। तो इसका एलसीएम आएगा आपका भैया 120। एलसीएम निकाला था ना ऐसे करके 40 और 60, अभी इसके पहले तो 120 आया था। इसको हटा दो वरना जगह नहीं बचेगी हमारे पास। हाँ, तो कितना आया था? 120 आया था, 120 आया था ना। अब इसको करने का तरीका समझ लो, सारे सवाल पे यही लगा देना, कुछ नहीं होगा। सॉरी, सारे सवाल हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा बोल रहा हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि जब वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो 120, अब समझना एलसीएम निकाला है 120 आया। अब कुछ नहीं करना, बस इतना हम जैसे जैसे बता रहे हैं हमेशा यही अप्लाई करना। 40 की स्पीड से जा रहा है भैया, कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर, तो कितनी देर में पहुंचेगा? उसको टाइम कितना लगेगा? तो सीधे डिवाइड कर दो 120 डिवाइडिंग बाई दी 40। तो जीरो में जीरो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 3 आवर लगेगा टोटल। कितना आवर लगेगा? 3 आवर लगेगा भैया। कितना लगेगा? 3 आवर लगेगा। अब 60 से करें तो ये तो भैया पता है 60 दूनी 120 होता है, 60 टू 120 होता है। तो 120 को भैया अगर आप डिवाइड करो 60 से तो फिर 0 0, 6 1 6 और 6 2 12, यानी भैया इसको अब लग रहे हैं 2 आवर। कितने लग रहे हैं? 2 घंटे। इसको फटाफट जल्दी से हटा देते हैं। कछुआ छाप अपना कछुआपन दिखाने वाला है जल्दी से, है ना? बुरा तो नहीं लग रहा मैं कछुआ छाप बार बार बोल रहा हूँ, याद आ रहा हो। चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि भैया हम जब 40 की स्पीड से, देखो भैया हमने बताया हम यहाँ से आपके घर तक जा रहे हैं तो 40 की स्पीड से, आ रहे हैं तो 60 की स्पीड से। लेकिन इस एलसीएम ने ये बता दिया कि हमारे घर से आपके घर की दूरी 1 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। अब जरूरी नहीं 120 किलोमीटर हो, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें 0 0 0 बढ़ाते रहना जितना बढ़ाना है। हमने एक मानक तैयार कर लिया कि हमको एलसीएम निकाल के ये देख लेना है कि 120 किलोमीटर है कि। एलसीएम निकाला, बीच में खोपड़ी पे जहाँ पे टर्टल है वहीं पे हमने 120 लिख दिया। हर बार यही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे वो रख देंगे और फिर इस नंबर से डिवाइड करेंगे। इसका करेंगे इससे तो ये आ गया 3, इसका करेंगे इससे ये आ गया 3। हर बार देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो पढ़ रहे हैं ना हमेशा। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी है? 40 की स्पीड से जा रहा तो भी 120 जा रहा, 60 की स्पीड से जा रहा है तो भी 120 जा रहा है, और टोटल टाइम 3 और ये 2 5, और 120 का ही गए तो 12 दूनी 24 हो गया 240, और डिवाइडिंग बाय दी 5। सही कर रहे हैं ना हम? हाँ, तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं किनारे। इतना कछुआ छाप को किनारे करते हैं जल्दी से। दो 240 और डिवाइडिंग बाई दी कितना आया था 5। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी 48 किलोमीटर पर स्पीड इसकी जो है एवरेज स्पीड है। 48 किलोमीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। तो कछुआ साहब से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। हो सकता है कि दिक्कत करे, कोई बात नहीं। एक बात समझना, आपको कहीं पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा कर लेते हैं जल्दी से इसी बात पे, है ना? फिर हम समझते हैं कि आखिर हम समझाना क्या चाह रहे थे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे, इसको बस सीख लो। हर सवाल पे इसके सवाल पे लगा देना, आपका सवाल हो जाएगा। आपको करने की कोई परेशानी और कहीं जरूरत नहीं है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे छोड़ देंगे। हम दूसरी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे, उसमें इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा जल्दी से। एक देखिएगा कि एक आदमी है, एक्स है, पी से क्यू किलोमीटर की दूरी
3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितनी की स्पीड से जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कहीं से कहीं भी जा रहा है, मुझे नहीं पता है। और फिर कह रहे हैं दूसरी स्पीड क्यू, पी से क्यू जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर क्यू से पी, वापस क्यू से पी कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर। भैया बताओ सवाल हो जाएगा कि नहीं? छोड़ दो पी से क्यू, क्यू के पी, सीधे याद रखो सर के घर से हमारे घर तक, हमारे यहाँ से आपके घर तक 3 किलोमीटर तक जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपके घर से वापस हमारे घर तक 6 किलोमीटर पर की स्पीड से आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, कहना भैया सर ने हमें बताया था, क्या बताया था कि हमें कछुआ छाप उठाना है और कछुआ छाप लगाना है, खाना नहीं है लगाना है। कछुआ छाप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे? सीधे कुछ नहीं करना, 3 और 6 याद है हमें। क्या याद है? 3 और 6। और देखना कैसे सवाल होगा। 3 और 6 याद है, सिर्फ और सिर्फ कछुआ बनाया, ये 2 टांगे बनाई, ये टांगे बनाई, ये टांगे बनाई, 3 और 6, एक 3 और ये 6। इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आएगा 6। आप निकालोगे तो आ जाएगा। 3 और 6 का निकाल दो, निकाल दे क्या? 3 2 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से निकाला 2, 3 टोटल कितना आया? 6। अब 3 को 6 से, 3 की स्पीड से जा रहा है 6 दूरी तक, यानी कि हमारे से आपके यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 6। तो 3 से 6 तो कितना आया? 2। 6 से 6 कितना आया? 1। मतलब टोटल कितने हो गए? टाइम 3। डिस्टेंस 3 की स्पीड से तब भी 6 जा रहा है, 6 की स्पीड से तब भी 6 जा रहा है, यानी 6 + 6 और डिवाइडिंग बाई दी 2 और 1 ये 3, तो 6 6 12, 12 डिवाइडिंग बाई दी 3 यानी 12/3, 3 4 जा 12 यानी 4 आ रहा सही। यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड। भैया क्वेश्चन फिर से देख लेना, फिर से समझ लेना। इसको मैं एक बार और ख़त्म करता हूँ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आप सीधे मेरे को कांटेक्ट करो, हम आपको दे देंगे। और अगर उस पर प्रैक्टिस सीट पे जल्दी हम वीडियो भी लेके आएंगे। और हाँ, एक और चीज़, सारे क्वेश्चन इसी से करना, फिर से समझ लो जल्दी से, एक बार और समझा रहे हैं। हमारे घर से आपके घर तक 3 की स्पीड से, वापस आते समय 6 की स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी है हमें निकालनी है। कोई बात नहीं, हमने 3 लिखा, हमने 6 लिखा, हमने टर्टल बनाया मतलब कछुआ बनाया, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 6। 3 से 6 का जो निकालेंगे तो आएगा हमारा 3 2 जा 6, मतलब 2 घंटे लग रहे हैं यार, कुछ भी लग रहा है। 6 की स्पीड से जब 6 की दूरी स्पीड कर रहा है तो उसको लग रहा है 1 आवर। तो अब मुझे बताओ, जब 3 की स्पीड से जा रहा था 6 किलोमीटर तो उसको 2 घंटे लग रहे थे। 6 की स्पीड से 6 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3 की स्पीड से जा रहा तब भी 6 लग रहा है, 6 की स्पीड जा रहा तो भी 6 लग रहा है, यानी 6 इस 3 के लिए और फिर ये 6 के लिए, टोटल 6 हो गए। और नीचे कितने? 2 और 1 ये 3 हो गया। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है ना। तो 2 1 + 3, और 3 हो जाने के बाद में हम क्या कर देंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही दो ना, पूरी दूरी और बटे पूरा समय, है ना। और तो हो गया 6 6 12 और 12 डिवाइडिंग बाई 3, 3 4 12, 4 आया। 4 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड निकल आई। हमने एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। एवरेज स्पीड से रिलेटेड आप आज कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, करिएगा, इसी बेसिस पे करिएगा, 100% हो जाएगा। नहीं होंगे आप तुरंत व्हाट्सअप करना हमें, हम आपको सॉल्व करके देंगे कि कैसे होगा और समझाएंगे भी। और हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। और हाँ, और भी स्पीड पे कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, इस पर भी जल्दी से बनाएंगे। ओके, तो यहीं पे हम करते हैं क्लास को ख़त्म। और हम आपसे चाहते हैं कि जितनी मेहनत से हमने बनाया है ना, आप भी उतनी ही मेहनत से आप लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो हमारी फैमिली से। हमें उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।